नमस्कार। आज मैं बी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट को 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करूंगा। 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए विद्रोह का स्वरूप क्या था, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। यूरोपीय व अनेक भारतीय इतिहासविज्ञ इसको सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह मात्र मानते हैं। इन विद्वानों में सर जॉन लॉरेंस, सीले, के, मालेसन तथा आर.सी. मजूमदार प्रमुख हैं। आर.सी. मजूमदार ने अपने मत के समर्थन में लिखा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को हम तभी स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं जब हम लोग इसका अर्थ अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक छोटा सा संघर्ष मान लें। परंतु उस दशा में तो पिंडारियों के अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष अथवा वहाबियों के सिखों के विरुद्ध संघर्ष को भी ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। एक दो उदाहरणों को छोड़कर अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जिनसे यह प्रमाणित हो सके कि लोगों का उद्देश्य विदेशी बंधन से मुक्ति पाना था। अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर मजूमदार का यह विचार है कि सैनिकों के व्यवहार और आचरण में ऐसा कुछ नहीं था जिससे हमें विश्वास कर सकें कि वे अपने देश प्रेम से प्रेरित हुए थे, अथवा यह कि वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध इसलिए लड़ रहे थे कि देश को स्वतंत्र करा सकें। किंतु इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि चाहे भारतीयों में उस समय राष्ट्रीयता की भावना रही हो अथवा नहीं, किंतु वे अंग्रेज़ों के घोर विरोधी थे तथा अंग्रेज़ी शासन से मुक्ति पाना चाहते थे। इस विषय में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा है, ये विद्रोह योजनाबद्ध था और विद्रोह के नेता बहुत समय से लोगों में अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध गांव-गांव में इस भावना को फैला रहे थे। वे नेता निस्वार्थ व देशभक्त थे तथा उनको अपने देश की स्वतंत्रता से अधिक प्रिय अन्य कुछ नहीं था। इसकी पुष्टि 1835-36 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकाफ के इस कथन से भी होती है कि पूरा भारत हर घड़ी यही मनाया करता है कि हमारा तख्ता उलट जाए, हमारे नाश पर हर जगह लोग खुशियाँ मनाएंगे या कम से कम ये सोचते हैं कि खुशियाँ मनाएंगे, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उस घड़ी को नज़दीक लाने में अपनी संपूर्ण ताकत लगा देंगे। यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले नेताओं का उद्देश्य क्या था तथा अंग्रेज़ों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। इसमें दो राय नहीं है कि वे अंग्रेज़ी शासन से नफरत करते थे तथा भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते थे। अतः यह मात्र सैनिकों अथवा सामंतों द्वारा किया गया विद्रोह नहीं था। प्रोफेसर S.B. चौधरी ने लिखा है, यह सामान्य जनता का विद्रोह था। जमींदारों व तालुकेदारों ने केवल सामंतीय पद्धति के आधार पर इसमें भाग नहीं लिया था तथा उनके समर्थक उनके अधीन रहने वाली प्रजा ही नहीं थी, बल्कि उस क्षेत्र की समस्त जनता उनका समर्थन कर रही थी। ऐसी स्थिति में जबकि इस संघर्ष का उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से निष्कासित करना हो तथा जिसमें केवल सैनिकों ने ही नहीं जनसाधारण ने भी भाग लिया हो, तो उसे एकमात्र सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह कहना नितांत असंगत ही नहीं वरन ऐसे विद्वानों की मानसिक कुंठा का द्योतक है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि इसका क्षेत्र विस्तृत नहीं था, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी विद्रोह में अल्पसंख्यक वर्ग ही दृढ़ संकल्प वाला होता है तथा विश्व की किसी भी क्रांति को 100% समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में डॉक्टर S.N. सेन ने लिखा है, क्रांतियाँ प्राय एक छोटे से वर्ग का कार्य होती है जिसमें जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी होता। अमेरिका की क्रांति व फ्रांस की क्रांति में यही हुआ था। इसके अतिरिक्त 1857 ईस्वी में बंगाल व दक्षिण भारत के कुछ भागों को छोड़कर भारत के शेष भागों में इसका प्रभाव रहा। यद्यपि संग्राम के प्रमुख केंद्र आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश थे। पंडित नेहरू ने इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, यह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था तथा तीव्र गति से फैलते हुए इसने एक लोकप्रिय विद्रोह तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया था। अतः
1857 में हुए विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम ही माना जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना था। आश्चर्य की बात है कि हम आज इस विषय पर वाद विवाद करते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था अथवा नहीं, जबकि इंग्लैंड के प्रसिद्ध रूढ़िवादी नेता डिसरेली तक ने 1857 में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा था, यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक अथवा सिपाही विद्रोह। धन्यवाद।